कुछ लोग दबाव में भी क्यों नहीं टूटते, जैसे उनकी रीढ़ स्टील की बनी हो। क्या रहस्य है उनके उस आत्मविश्वास का? ये पैसा, लुक्स, फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स द साइलेंट पावर ऑफ अ फोर्ज्ड पर्सनैलिटी। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि मॉन्स्टर पर्सनैलिटी कैसे बनती है इन 6 स्टेप्स, और खासकर 4th एंड 5th स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। डॉक्टर गाय विंच, एक लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट और TEDx स्पीकर, कहते हैं, When your self-worth depends on others' opinions, you give them the steering wheel to your life. Monster personalities ताली नहीं मांगती, वे कमांड करती है। वे शेप बदलकर फिट इन नहीं होती, वे खुद को इतना एक्सपैंड करती है कि पूरा कमरा उन्हें अडैप्ट करे। अगर सच में सीरियस हो तो ये करो, वो कंटेंट जिसे तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जस्ट पोस्ट इट रॉ विदाउट फिल्टर्स। नो सिर्फ नेसेसरी सिचुएशंस में कहो, न सॉफ्टली न नर्वसली। कहो जैसे सच में मीन करते हो। टेक योर सेल्फ आउट अलोन, नो +1, नो बैकअप। वॉक इन टू द मीटिंग और द इवेंट्स अलोन, और ओन करो उस रूम को अपनी साइलेंस से, क्योंकि दुनिया उसका सम्मान करती है जो उसके पीछे नहीं भागता। वो उसी का पीछा करती है जो ऐसे चलता है जैसे सब उसका ही है। ये दूसरों से बेटर बनने की बात नहीं है, ये कल वाले आपको डिस्ट्रॉय करने की बात है। अगर असली सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो आउटवर्क योर एक्सक्यूजेस, आउटलास्ट योर लेजीनेस एंड आउटरन योर ओल्ड सेल्फ। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन समझाते हैं, द ब्रेन रिलीजेस मोर डोपामाइन व्हेन वी एम्ब्रेस द ग्राइंड, नॉट जस्ट द गोल। अर्ली वेकअप्स इक्वल्स पावर आवर्स। ये सिर्फ क्वाइट आवर्स नहीं है, ये वो आवर्स है जिनमें एवरेज आदमी सोता रहता है, और यहीं से तुम्हारा सेपरेशन शुरू होता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस और दुनिया से पहले उठते हो। तो ये रूटीन नहीं, डोमिनेशन है। डीप वर्क इक्वल्स आइडेंटिटी शिफ्ट। हर बार जब तुम लॉक इन करते हो बिना स्क्रॉलिंग, हर बार जब डिस्ट्रैक्शन को नो और हार्ड थिंग को यस कहते हो, तब यू आर नॉट ओनली डूइंग फोकस वर्क बट ऑल्सो रिबिल्डिंग योर आइडेंटिटी। फोकस्ड एग्जीक्यूशन इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जितना ज्यादा समय तुम फ्लो में बिताते हो, उतना ही कम तुम उस ओल्ड वर्जन को पहचान पाते हो जिसे प्रोडक्टिव फील करने के लिए नॉइज की जरूरत पड़ती थी। पेन इज अ टूल, डिस्कम्फर्ट इज अ ट्रिगर फॉर ग्रोथ। आर नॉट ओनली मोल्ड योर बॉडी बट ऑल्सो शेप्स योर माइंडसेट। People who can't control their emotions get controlled by everyone else. Marcus Aurelius ने Meditations में लिखा, Be like the rock that the waves keep crashing over. It stands unmoved. Next time when you are triggered, breathe before you speak. Pause before you act. Own your response. कमरे में सबसे पावरफुल इंसान वही है जिसका इमोशंस हमेशा अपने कंट्रोल में होता है। एक मॉन्स्टर बहस नहीं करता, वो एक्सिक्यूट करता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं, एविडेंस से आता है। द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस लिखते हैं, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, नॉट द अदर वे अराउंड। तो कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश छोड़ो। डू द हार्ड थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। एट फर्स्ट तुम्हारा ब्रेन अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, फिर वो कहना शुरू करेगा, डैम, आई एम एक्चुअली बिल्ट फॉर दिस। डू दिस डेली। वो हार्डेस्ट काम उठाओ जिसे अवॉइड कर रहे हो, जैसे न्यू स्किल सीखना, पढ़ाई करना या टू डू लिस्ट पूरा करना। इसे ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाने से पहले कर लो। 30 दिन रिपीट करो, बिकॉज कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम माउथ बट फ्रॉम कॉन्स्टेंट एक्शंस। द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में डॉक्टर नाथनियल ब्रैंडन लिखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न्ड होती है अपने वैल्यूज के प्रति लॉयल रहकर, चाहे वो इनकन्वीनियंट ही क्यों न हो। सो ब्रूटल बाउंड्रीज सेट करो, दूसरों को ओवर एक्सप्लेन मत करो, डेड एनर्जी के पीछे मत भागो, अटेंशन सीकर बनने की जरूरत मार दो। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड देन टू द वर्ल्ड। इन कंक्लूजन, मॉन्स्टर पर्सनैलिटी बनाने का फॉर्म्यूला है साइलेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस काम प्लस एविडेंस प्लस बाउंड्रीज।
जब तुम अपलॉज का पीछा छोड़ दोगे, जब परमिशन मांगना बंद कर दोगे, जब डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए नाइस खेलना छोड़ दोगे, तभी तुम अनलॉक करोगे उस वर्जन को जो फेयर्ड है, फॉलोड है और फ्री है। वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे बाहर आने देना है।